हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने कहा था कि एक यूपीएससी मार्गदर्शन के नाम से मैं एक सीरीज लॉन्च करना चाह रहा हूं, तो उसी के तहत मैं आज आप लोगों के साथ में यूपीएससी मार्गदर्शन का ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। दोस्तों, इस टॉपिक का या इस मार्गदर्शन का जो बेसिक पर्पज है वो है आप लोगों को एक प्रॉपर गाइड करना, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रियली में गाइडेंस की बहुत जरूरत है और वो गाइडेंस को लेकर के हमेशा भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उनकी कहा जाए कि बहुत सारी समस्याएं पढ़ाई को लेकर के, तो कैसे उनकी समस्या का समाधान किया जाए, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं आप लोगों के साथ में फेस टू फेस मुलाकात करूंगा, आपसे मिलूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आप में से वो सभी छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है या आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है लेकिन बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके पास ट्रू गाइडेंस नहीं है, उनको लेकर के। और इसी पर्पस से ध्यान रखिएगा, अब तक मैं जितने वीडियो मैंने लिए हैं, जितने मैंने क्लासेस ली हैं, सारी चीजें की हैं दोस्तों, वो मेरा एक प्रोफेशन है, सारी चीजें हैं। लेकिन आज मैं आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे हाथ के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं। आज पहली बार मुझे जिस पर्पस से काम करना चाहिए था वो मैं आप लोगों के साथ में आया हूं। अब कहोगे ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन है, एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप कहेंगे तो, और वो चीज है ये, जिसके लिए मैंने ये सब किया। यूपीएससी 3 बार इंटरव्यू दिया, 2007 में 1 नंबर से सिलेक्शन रुका, वेटिंग इस साल क्लियर नहीं हो पाई। यूपीपीसीएस में 2009 में मैंने सिलेक्शन लिया और जॉब में मुझे लगा कि जो पोस्ट मिली है शायद वो मेरे लायक नहीं है, मैंने क्विट कर दिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और उससे बेटर मैंने ये समझा कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, पढ़ाऊं, तो शायद मेरी नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैंने अपने तैयारी के जीवन में मैंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी चीजें की, तो मुझे लगा कि आपके बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको गाइडेंस की, ट्रू गाइडेंस की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि उनके पास हमेशा पैसा हो, और जिनके पास पैसा हो जरूरी नहीं है कि उनके पास ट्रू गाइडेंस मिल ही जाए, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में वो छात्र एडमिशन लेते हैं और टीचर से मिलने का समय मिलता है मुश्किल से 1 से 2 मिनट क्लास के बाद में। ओरिएंटेशन क्लास में जो नए बैच की ओरिएंटेशन होता है, सारी चीजें होती हैं, उसमें 1 से 2 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें क्या गाइडेंस मिलेगी? और गाइड कौन करता है? तथाकथित सीनियर, जो अपनी सीनियरिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, और सही गाइड वो कभी करते नहीं थे। और इसी वजह से मैंने 2009 में ये जॉब मैंने ज्वाइन नहीं किया, और पढ़ाने को लेकर के मैं सीरियस रहा कि मैं गाइड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीजें करूंगा। बहुत प्रयासों के बाद अब जाकर के स्टडी IQ और हम लोगों ने सबने मिल करके मेरे इस नॉलेज को, मेरे इस विजन को आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भला है आपका, मेरा सेटिस्फेक्शन है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई भला नहीं है, मेरा सेटिस्फेक्शन और आपका भला, आपका लाभ। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और मुझसे जुड़ने के लिए कोई भी चीज है, कोई भी डाउट है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर और मेरा टेलीग्राम का बारकोड, जिसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, कोई बात होती है, आप मुझसे रूबरू बात कर सकते हैं। मतलब बात क्या, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। कॉल तो देखिए मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं कॉल उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, क्योंकि क्लासेस बहुत रहती हैं,
इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, तो मैं आपको रिवर्ट कॉल या रिवर्ट उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। थोड़ा देर लगेगी, समय लगेगा, लेकिन मैं जरूर करूंगा। तो ये एक पर्पस था कि भाई मेरे इस जॉब को क्विट करने का आखिर लॉजिक क्या, आखिर पढ़ाना है? नहीं, आपको गाइड करना, हर लेवल पर, एग्जाम के हर लेवल पर आपको डिस्कस करना, आपके लिए पढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा रीजन था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है यूपीएससी मार्गदर्शन बाय मनोज कुमार। ठीक है ना। और दोस्तों, आज इस सेशन में पहले दिन पहले टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी टॉपिक बनेंगे उन सब पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हर छोटे से छोटे मुद्दे पर मैं आपको वीडियो बना करके आपके लिए काम करूंगा। तो आज का पहला टॉपिक है, चूंकि बेसिक टॉपिक है, सारी चीजें हैं, इसलिए आज इसको शुरू कर रहे हैं। कैसे होती है यूपीएससी की परीक्षा और पूरा स्ट्रक्चर और सिलेबस, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। बस आप लोगों से मुझे एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपीएससी मार्गदर्शन बाय मनोज कुमार, इस टैग लाइन को लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन लोगों को रियली में इसकी बहुत जरूरत है, जिसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। वरना लोग आज के समय में चपरासी की जॉब नहीं छोड़ते। बस इतना मैं आपसे मांग रहा हूं। बाकी तो मैं देखिए हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इकोनॉमी पढ़ाता हूं, आप लोगों को यूट्यूब पर एक से एक बेहतरीन सेशन लेने की कोशिश करता हूं और इन डेप्थ पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पर्पज ये की है कि आपको जो मैं पढ़ा दूं, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हों, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS ने अभी मानसून धमाका सेल के ऑफर को आपके सामने पेश किया है, जिसके थ्रू आप लोग लॉन्ग टर्म इवनिंग बैच ज्वाइन करते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी वो चीजें मिलेंगी जिसकी आपको जरूरत है, यानी कि बेसिक क्लास, फिर फाउंडेशन, फिर आपके एडवांस प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस, उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ठीक है ना। आपको कंप्लीट बुक्स का सेट, आपका पूरा मटेरियल, आपको पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग, मेंटरशिप वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज से लेकर के सब कुछ, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, कुछ भी खर्च नहीं करना। तो ये प्रतिज्ञा बैच आप लोगों को मिल जाएगा एम के लाइव कोड के माध्यम से मात्र 30,999 रुपए में। ठीक है ना। और इसका जो ऑफर वैलिडिटी है वो 30 तारीख तक है। तो इसलिए जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी करे। लेकिन इसमें 2-3 चीजें और खास तौर पर जोड़ दी गई हैं। आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो आपकी बढ़ा दी गई है, उसको ज्यादा कर दिया गया, जिससे कि लंबे समय तक क्लासेस को आप एंजॉय कर सकें, देख सकें। और साथ के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बैच के साथ कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत अपने पैसे को बिना किसी सवाल जवाब के रिफंड ले सकते हैं, अगर आपको लगता है तो जल्दी कीजिए इस चीज को लेकर के। ठीक है ना। अब मैंने बता दिया था कि यूपीएससी का मार्गदर्शन प्रोग्राम क्या है। मार्गदर्शन प्रोग्राम है आपका गाइडेंस प्रोग्राम। गाइडेंस प्रोग्राम है ईच एंड एवरी लेवल पर। एवरी लेवल ऑफ एग्जाम, यानी कि आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उस प्रिपरेशन के हर लेवल पर जहां जहां पर आपको जरूरत पड़ती है, उसका एक गाइडेंस प्रोग्राम है। और गाइडेंस भी कैसी? ट्रू गाइडेंस, यानी कि सही, जो आपके सक्सेस के लिए जरूरी है, फॉर योर सक्सेस। ये ध्यान रखिएगा। ये और क्यों जरूरी है बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों एंड बच्चा लोग, कि बिना गाइडेंस के आप कोई काम कर सकते हैं? कोई काम नया सीखते हैं, नया शुरू करते हैं, तो बिना गाइडेंस के पॉसिबल है उसमें सक्सेस गेन करना? कब तक आप गलतियां करते रहोगे, सीखते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, सीखते रहोगे? क्या इतना समय है? आज का ये कंपटीशन का दौर है
और उसमें आप कैसे काम करोगे। इसी वजह से यह गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है कि आप मुझसे जुड़े और मैं आपको गाइड करूं पर्सनल लेवल पर। जुड़ेंगे ना, बताइए, जुड़ेंगे कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली। और इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई पेमेंट मोड नहीं है, सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए, सिर्फ आपकी जरूरत के लिए यह प्रोग्राम है। और इसके थ्रू आप अपनी समस्या मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं हर संभव, हर एफर्ट पर आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहूंगा, जितना मुझसे संभव हो सकता है आपके लिए। आपको क्या लगता है कि महाभारत के युद्ध में बिना अर्जुन के, बिना कृष्ण के अर्जुन कुछ थे? नहीं। बिना रमाकांत आचरे करके सचिन बन सकते थे? नहीं। आज की डेट में कोई भी कितना भी बड़ी अचीवमेंट ले ले, क्या उनका कोई गुरु नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई गाइड नहीं है? हर जीवन के हर क्षण, हर पल पर हम सबको किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी कोच की, किसी न किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। वो कोच आपका माता पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, और हमारे जैसे लोग भी हो सकते हैं जो ट्रू तौर पर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पर्पस यही है कि आपको भटकने से बचाना, आपका समय बचाना, आपने जो सपना देखा है, आपने जो लक्ष्य तय किया है, उसको पूरा करना, मां बाप के आंखों में दिखाए गए सपने को पूरा करना। और ये आप कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, बस उस क्षमता को सही दिशा देनी है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न को लेकर के। ठीक है ना, देखिए यूपीएससी का एग्जाम जो है दोस्तों, यूपीएससी ने अपना एग्जाम को 2 चरणों में विभाजित किया है, एक प्री और दूसरा मेंस एग्जाम। एक प्री और दूसरा मेंस एग्जाम। अब कहोगे सर इसमें इंटरव्यू भी तो है, बताते हैं। प्री एग्जाम को उन्होंने जो किया है, जस्ट इस तरीके से किया है कि जिसे हम कहते हैं स्क्रीन टेस्ट की तरह, कि जिनके अंदर थोड़ी सी भी क्षमता है, स्क्रीन टेस्ट, कि क्या आपके अंदर आईएएस के लक्षण हैं कि नहीं। आईएएस के लक्षण वाले विद्यार्थियों को छांटना, यानी कि एक तरीके से यह छटनी प्रोग्राम है स्क्रीन टेस्ट की तरह। इससे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। प्री पास करना मतलब सिलेक्शन नहीं है, लेकिन प्री पास करना इस बात का सबूत है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, फाइनल सिलेक्शन। तो जस्ट स्क्रीन टेस्ट, भाई लाखों लोग आए, उनमें से हम सबका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, भाई पेपर दे दिया, अब इसमें से पेपर करिए। और जिनके अंदर एक क्षमता है, उनमें से 10, 15, 20 हजार लोगों को हमने अलग कर लिया कि भाई इस साल के लिए अच्छे कैंडिडेट ये रहे, जिनके अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई करने और एक अच्छे अधिकारी बनने के कुछ कुछ लक्षण इनके अंदर मौजूद हैं। इसलिए यह होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए यह प्री का एग्जाम है, और इसमें से जो पास होंगे वो मेंस की तरफ चले जाएंगे, ये छांटे, और यही मूव करेंगे मेंस के लिए। ठीक है ना। और यह होता है आपका प्रॉपर तरीके से स्किल टेस्ट। यह क्या है आपका स्किल टेस्ट, सही तरीके से कि आपके अंदर एक अधिकारी की रियली में कितनी स्किल है। अब यहां पर आपका टेस्ट है, और स्किल टेस्ट दोस्तों यूपीएससी 2 तरीके से आपका लेता है, 2 तरीके से। एक तो लेता है आपका रिटन टेस्ट लेता है, लिखित परीक्षा लेता है, और दूसरा लेता है आपका ओरल टेस्ट, यानी कि मौखिक। इसी रिटन को कहते हैं हम मेंस एग्जाम, जो तथाकथित तौर पर कहा जाता है लिखित परीक्षा, और इसको कहते हैं इंटरव्यू। यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट,
आपकी पर्सनैलिटी को जज करना। अब इन दोनों का एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, तो ये तो हो गया आपका पैटर्न, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिएगा। रिटन एग्जाम में क्या होता है कि आपकी लिखने की क्षमता चेक की जाती है, आपके ज्ञान की, यानी कि आपका ज्ञान, आपकी लेखन क्षमता, ठीक है ना, आपके विचार, विचारों की गहराई, ठीक है ना, इन सब का आपका परीक्षण होता है। इन सब में जो टॉप करेंगे, यानी कि नॉलेज, नॉलेज मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी लेखन क्षमता, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका राइटिंग स्किल कैसी है, कितनी स्पीड है, कितना फास्ट है, किस तरीके से समराइज करके लिख सकते हो, उसका टेस्ट है। और आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके जो कंसेप्ट्स हैं, उनकी कितनी गहराई है, कितना आपका ब्रॉड नॉलेज है, कैसे आप उन सब चीजों को इंटरलिंक कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये आपका प्रॉपर तरीके से स्किल टेस्ट आपका ये रहा। इसकी यहां पर लिखने के माध्यम से आपको चेक किया जाता है। और जो आपका ओरल टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये होता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण। किसका? व्यक्तित्व का परीक्षण, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आपके अंदर इथिकल गुण कैसे हैं, आप कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर कैसे इसको सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशनल से लेकर के हर एक लेवल पर। लेकिन इसका माध्यम क्या होता है? इसका माध्यम भी आपका बैकग्राउंड, यानी कि आपकी नॉलेज, उसके माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आपने जो नॉलेज ले रखी है वो आपने कितने सिस्टमेटिकली अरेंज कर रखी है, किसी भी मुद्दे पर आपके जो विचार हैं वो कितने अच्छे क्रिस्टल क्लियर हैं, आपकी बोलने की क्षमता देखी जाती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखा जाता है। लिखने से आपने यहां बता दिया लेकिन बोला ही नहीं जाता, तो आप अधिकारी कैसे बनेंगे? तो कंडीशन ये होती है कि भाई हर तरह का आदमी आता है, वहां पर किसी भी अधिकारी, किसी व्यक्ति के सामने आप कैसे बोलेंगे? हो सकता है कहीं पर आपको स्पीच देनी पड़ जाए अधिकारियों के सम्मेलन में, या कहीं पर भी आपको बोलना पड़ जाए, तो आप बोल ही नहीं पाते, हेजिटेट करते हैं, तो कैसे किया जाएगा? इसलिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक तीनों जो एग्जाम का पैटर्न है वो समझ में आ गया। अब कहोगे ये मेंस का पार्ट है, यस, मेंस के ही दो पार्ट है। इसमें से जो रिटन टेस्ट पास करता है वो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मूव कर जाता है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है दोनों के नंबर जोड़ करके बनाए जाते हैं, इसलिए मेंस एग्जाम होता है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज की, एग्जाम का स्ट्रक्चर। एग्जाम का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर तो आपका दो तरह का ही है, ये रहा आपका प्री और ये रहा आपका मेंस, ठीक है ना। प्री मैंने बता ही दिया था आपका किस तरीके का प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम आपका मैंने बताया था आपको स्क्रीन टेस्ट की तरह होता है। तो इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का। मेंस एग्जाम में दो होते हैं, एक होता है इंटरव्यू जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, इंटरव्यू, और एक होता है आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं बता दे रहा हूं, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपकी तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाता है, एजुकेशनल, आपने एजुकेशन कहां से ली, आप कहां के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें। एक पूछा जाता है आपका, कहा जाए तो बायोडाटा, जिसे हम कह सकते हैं बायोडाटा, यानी कि एजुकेशन वगैरह, ये सब इसी का पार्ट है। दूसरा आपका पूछा जाता है आपका करंट अफेयर्स, और एक पूछा जाता है आपका और भी चीज जिसे हम कहते हैं आपकी हॉबी।
आपकी हॉबी, अभिरुचि क्या है आपकी, क्या आप पसंद करते हैं, क्या काम करना पसंद करते हैं। अब कहोगे सबसे निचले पहले आपने क्यों बताया, आपको पहले ऊपर वाला बताना चाहिए था, पहले ऊपर वाला बताना चाहिए था। जी नहीं, क्योंकि ये जो चीज है, आप अपना बायोडाटा, आपका करंट अफेयर, उसके विचार, आपकी हॉबी, ये एक दिन में तैयार नहीं होती बेटा। ये सबसे पहले जिस दिन आप तैयारी करना शुरू करते हो उसी दिन से आपकी ये तैयारी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को इंप्रेस करना है, तो अभी से अपने एकेडमिक जो डिग्री है या मार्कशीट है उसके नंबर बढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसके प्रति सीरियस रहिए। क्योंकि अगर वहां सीरियस नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप आईएएस के लिए भी सीरियस हो, यह ध्यान रखिएगा। अभी से अपना करंट अफेयर और बायोडाटा, अपना बैकग्राउंड अपना तैयार करिए कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। अपने आसपास की सारी चीजों को समझिए, उस पर विचार बनाइए। और विचार कैसे, जो आम आदमी से ऊपर के विचार हैं, धीरे धीरे सीखने को मौका मिलेगा। समाज में ये क्यों होता है, या आपके आसपास की समस्याएं, उनको देख करके उन समस्याओं के कारण क्या हो सकते हैं, किन वजह से ये समस्या हो रही हैं, ठीक है ना, इसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए। हमारे समाज में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह की चीजों को अभी से, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाइए कि आप आम आदमी की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह अभी से सोचना शुरू करिए। यह समस्या होगी तो मैं क्या इसका सॉल्यूशन करूंगा, दिस दैट, ठीक है ना। दूसरा, आपका रिटन टेस्ट आ जाइए। रिटन टेस्ट में अगर हम बात करें तो आपके एक तरफ तो होता है जीएस के 4 पेपर होते हैं, ये रहे 4 पेपर। इसके अलावा आपके ऑप्शनल का पेपर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होता है, ऑप्शनल का एक पेपर और एक पेपर ये होता है। तीसरा आपका होता है निबंध, ऐसे निबंध का, ठीक है ना। और एक होता है आपका लैंग्वेज का पेपर, होते हैं 2 पेपर लैंग्वेज के। एक पेपर तो इंग्लिश का होता है और दूसरा होता है आपके अदर लैंग्वेज, जो आपकी मदर टंग है, या अदर कोई भी, हिंदी भी हो सकती है। अगर कोई मलयालम लेना चाहता है मलयालम भी दे सकता है, पंजाबी लेना चाहता है पंजाबी भी दे सकता है, ठीक है ना। तमिल लेना चाहता है तमिल, तेलुगु, बंगाली, जो भी भाषा चाहे, गुजराती, मराठी, जो भी एक भाषा जो संविधान में लिखी हुई है उसके अनुसार उस भाषा को इस्तेमाल कर सकता है। उसमें केवल आपको पेपर पास करना है। यानी कि इन दोनों में केवल आपको 33% नंबर चाहिए, मार्क्स 33% अंक चाहिए, जस्ट ओनली पास करना है। और बाकी जो चीजें बची हुई हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों निबंध, इसमें से आपकी मेरिट बनती है, मेरिट। यानी कि इसमें आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैक्सिमम मार्क, अंक चाहिए, अंक चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो सभी अंक चाहिए। कंपटीशन में इसका मतलब है दूसरों से बेहतर आपको करना ही करना है, ठीक है ना। और इधर जीएस और सीसेट है, इसमें सीसेट ये भी आपका क्वालिफाइंग है, 33% नंबर चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपका कैसा है, क्वालिफाइंग, केवल पास करना है, ठीक है ना। और जीएस से आपकी मेरिट बननी है। और जीएस में देखेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एवरेज 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में करना है। बस इतने में पास हो जाओगे, इतने में आप कर जाओगे। और यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी अगर आप 50% नंबर ले आते हो अंक, तो आप टॉप कर जाओगे, प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा आपको, जो पोस्ट चाहिए होगी वो सब आपको यहां से मिल जाएगा। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आईएएस का नाम लिया तो ये पेपर का सिलेबस एक मोटा मोटा मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, क्या क्या कैसे कैसे है। इसमें से ध्यान रखिएगा, जीएस का पेपर जो होता है वो 250 नंबर का होता है, एक पेपर, तो 1000 नंबर का जीएस, 500 नंबर का ऑप्शनल, आपका निबंध होता है, इंटरव्यू होता है 275 नंबर का, निबंध होता है 250 नंबर का, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ओके, क्लियर है।
समझ में आ गया? क्लियर? तो एक मैंने पैटर्न पे आपको लोगों को बता दिया। अब इसमें बात करते हैं इनका सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जीएस है, जीएस का सिलेबस में देखा जाए तो आपके 5 6 7 सब्जेक्ट होते हैं, 5 6 7 सब्जेक्ट। एक होता है इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी, पर्यावरण, ठीक ना, विज्ञान, अर्थव्यवस्था। ये होता है प्री एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक ना। और सीसेट में आपकी हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ आपके अंक गणित रहता है, अंक गणित जिसको मैथ कह सकते हैं। आपका प्रीसिज राइटिंग होता है, वो सॉरी आपके क्या बोलते हैं, पैसेज, ठीक ना। आपके इसके अलावा आपकी रहती है रीजनिंग रहती है, ये रही। तो आपके कुछ मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ पैसेज होते हैं, पैराग्राफ, जिनसे आप सारी चीजों को निकाल करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है। कुल मिलाकर के अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इन 3 विषयों को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके जो हैं, आपके इनमें करंट अफेयर्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ज्यादा नहीं, और ये करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है, इसमें आपका अलग से करंट अफेयर भी होता है, ये रहा। तो ये डायनामिक सब्जेक्ट हैं और ये आपके स्टैटिक हैं, दीज आर द स्टैटिक, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा करंट का चेंज नहीं होता। लेकिन इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस एंड इकोनॉमी, ये डेली चेंज होने वाले टॉपिक हैं और मैक्सिमम करंट बेस्ड हैं, ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो गया? उसी तरीके से अब अगर हम मेंस की बात करें, ध्यान रखिएगा, मैं मेंस के सिलेबस को लेकर के मैं अलग से डिटेल में टॉपिक पर चर्चा करूंगा, ध्यान रखना। अभी तो मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए और सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए। सिलेबस और उसकी रणनीति को लेकर के अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी चीजों को हम अलग अलग करें। तो GS1 की हम बात करें तो GS1 में आपका देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दे होते हैं। GS2 में जो होता है आपका पॉलिटी होती है, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। GS3 में क्या होता है? GS3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये होता है, इंटरनल सिक्योरिटी ये होता है। और जो चौथा पेपर होता है GS4, वो होता है आपका एथिक्स का। और इनमें सब में ध्यान रखिएगा, इन सब में सभी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस एथिक्स में कम आते हैं। एथिक्स में 8 क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडीज वगैरह रहती हैं। बाकी सब में 20-20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और सबके सब कंपलसरी होते हैं, इस तरीके से बटा होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपनी पसंद का चुन सकते हो, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हो उसमें कुल मिलाकर के। तो एक मोटा मोटा ये मैंने आपको बता दी। निबंध के लिए आइडियाज होते हैं, सारी चीजें जो करंट पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं या GS पढ़ते हैं, उसी पर बेस्ड आपका निबंध होता है। निबंध विचारात्मक होता है, यानी कि उसमें आपको आइडियाज, आपके विचार, आपके थॉट को ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। लंबा होता है, बड़ा 700-800 शब्दों में आपको लिखना होता है।
वो भी मैं बताऊंगा कितने कितने शब्दों का कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट होता है। हर निबंध को लेकर के एक स्ट्रेटजी वीडियो अलग बनाऊंगा, मेंस की जीएस को लेकर के अलग बनाऊंगा, ऑप्शनल को लेकर के मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा की जीएस पर हम कैसे फोकस करें, किस तरीके से फोकस करें, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। हर चीज पर मैं इतना डिटेल बता दूंगा, आपकी सारी स्ट्रेटजी एक जगह पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। कंपलसरी पेपर हम कैसे पास करें, कैसे उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं अभी इतना ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप में से कोई भी छात्र अगर चाहता है कि मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल का सब्जेक्ट को इस समय पढ़े, और 1 तारीख से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, तो अभी आप इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मानसून सेल में आपको ये बैच मिल जाएगा मात्र 12,999 रुपए में, और ये फैसिलिटी केवल आपको 30 जून तक के लिए है, ठीक है ना। 2 दिन रह गए। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइव, यानी कि मेरा, और मेरे अंडर गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करेंगे, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़िए, और हर चीज को मैं A to Z, बिल्कुल A से लेकर के Z तक, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें आपको समझाता चला जाऊंगा। उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, सारी चीजें करिए और अपनी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।